हेलो भक्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं शनिदेव व्रत कथा। इस व्रत के करने से आपके ऊपर से शनिदेव का प्रकोप बहुत ही जल्दी कम हो जाता है। सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाती है। आपके अगर आपके कामों में अड़चन आ रही है तो वो भी व्रत करने से आपके काम सभी बन जाते हैं। शनिवार का यूँ तो व्रत आप किसी भी शनिवार के दिन शुरू कर सकते हैं, परंतु श्रावण मास में शनिवार का व्रत प्रारंभ करने के लिए अति मंगलकारी होता है। इस व्रत को करने के लिए काला तिल, तेल, काला वस्त्र, काली उड़द शनिदेव को अत्यंत प्रिय है। इनसे ही पूजा की जाती है और इनकी पूजा सहित कथा करनी चाहिए और एक मंत्र का उच्चारण आपको अवश्य करना चाहिए। इस मंत्र को आपको 5 बार उच्चारण करना है। ओम शनि शनिचराय नमः, ओम शनि शनिचराय नमः, ओम शनि शनिचराय नमः, ओम शनि शनिचराय नमः, ओम शनि शनिचराय नमः। इस तरह आपको 5 बार मंत्रों का उच्चार करना है और उसके बाद ही आपको शनिदेव भगवान की है जो व्रत कथा स्टार्ट करनी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं शनिदेव भगवान की व्रत कथा। एक समय में सभी नवग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने झगड़ने लगे, कोई निर्णय नहीं हुआ। फिर वे देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुँचे। इंद्र सबको देखकर घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असामर्थ्य जताई। उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है जो कि अति न्यायप्रिय है, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे हैं क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को उपाय सूझा। उन्होंने सुवर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभर्क और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिए। फिर उन्हें सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोहे सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, हे राजा, तुम मुझे नहीं जानता। सूर्य एक ऐसी राशि है जिसमें 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने और मंगल 1.5 महीने, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश कर दिया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की आने पर उनकी लंका को बांदरों की सेना ने परास्त होना पड़ा और अब तुम सावधान रहो। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहाँ से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने असपाल को अपने घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे व एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी हेतु दिया। राजा जे ही इस पर बैठा, उस घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भसन वन में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। अंगूठी देखकर राजा नगर को चल दिए और वहां अपना उज्जैन निवासी विकाविद बताया। वहां एक सेठ की दुकान, उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ घर लेकर गया। वहाँ उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी ही देर में पूरा हार गायब हो जाता है। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब हो गया है। उसने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने उसे चोर समझकर हाथ पैर उसके कटवा दिए। वह चिरंगिया बन गया। नगर के बाहर फिकवा दिया गया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने एक एविका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई थी। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहाँ की राजकुमारी मन भावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन
प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाली से ही विवाह करेगा। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन से उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। उसे बहुतेरा समझाने पर भी वह नहीं मानी, तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए सपन में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उससे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना दे। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा को पर कोई दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे ही मनोकामनाएं पूर्ण होगी, सारे ही काम उसके अच्छी तरीके से सिद्ध हो जाएंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। प्रातः आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा कि वह आश्चर्यचकित हो गई। विका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना कि वह पैरों पर निर्गरा क्षमा मांगने लगा, राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का प्रकोप था, इसमें किसी का भी दोष नहीं। सेठ ने फिर से निवेदन किया कि मुझे शांति तब ही मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर ले जाकर कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने उनके अनेक मोहरे राजा को देकर उसका धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कवरी से पानी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियां मन भावनी और श्री कवरी को साबी सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले। वहाँ पूर्ववासियों ने सीमा पर भी उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीप माला हुई, वह सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव का सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोप्रिय है। सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथाएं नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत खुशी से और आनंद से समय बिताया। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इस दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। शनिदेव को पसंद है आँख का फूल, इसे मदार का फूल भी कहा जाता है। आँख भी नीले रंग का भी होता है। आँख के अलावा आप चाहे शनिदेव को नीले रंग के फूल भी अर्पित कर सकते हैं। शनिवार को शनिदेव के चरणों में नीले फूल 5 से शनिदेव भगवान बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरीके से हमारी कथा जो पूर्ण हो जाती है। ओम शनि शनिचराय नमः। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय शनिदेव महाराज।